नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, आज उस महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वैसे तो आज जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ की जयंती भी है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी नहीं दी तो वोट मांगने भी नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान है, अब जेल में भी अनशन पे रहूंगा और सरकार को उखाड़ दूंगा। लालू यादव के बुलावे पे नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले मैंने 2 बार गलतियां की, अब कभी नहीं एनडीए का साथ छोड़ूंगा। चीन में फैला HMPV वायरस अब भारत पहुंचा, कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 बच्चा मिला, अलर्ट जारी। ऋषि धवन ने वनडे और T20 से लिया संन्यास, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लिखा एक भावुक संदेश। चीन में फैला HMPV वायरस अब भारत पहुंचा, चीन में फैल रहे ह्यूमन वायरस संक्रमण की भारत में भी अब दस्तक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची 8 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया। इसके अलावा गुजरात में 2 महीने के बच्चे में संक्रमण पाया गया है। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 12 लाख लोगों को नौकरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुपौल के रतनपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि 7 निश्चय पार्ट 2 में हमने 10 लाख लोगों को नौकरी देना तय किया था, लेकिन अगर चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी तो विधानसभा चुनाव में आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। बिहार में तस्करी का एक नया खेल, बक्सर के चौसा स्थित बिहार यूपी सीमा पे शराब तस्करी का नया खेल देखने को मिला, जहां महिलाएं गठरी में शराब बांध के ऑटो से यात्री बन के भोजपुर जिले के आरा ले जा रही थी। तभी उत्पाद चेकपोस्ट पे चेकिंग के दौरान पकड़ ली गई। महिलाओं के साथ पुरुष भी थे। शराब तस्करी के आरोप में 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी भोजपुर जिले के आरा स्थित उजियारपुर गांव के बिनटोला निवासी बताए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बोले, ये नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का मौका। जेल जाने से पहले जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने जेल में आमरण अनशन जारी रखने की बात भी कही। साथ ही एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान है। प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस पे बयान भी दिया। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पे नीतीश कुमार का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हो रहे राजनीतिक चर्चाओं पे अब विराम लगा दिया है। वैशाली जिले के नगमा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए ऑफर पे खुल के बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब वापस जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आयकर विभाग में बम्पर बहाली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड B के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो वो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जदयू नेता लल्लन सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जीव जंतु बताया। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जीव जंतु कह के संबोधित किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में लल्लन सिंह ने कहा कि लालू यादव को आप लोग नहीं जानते। लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक जीव जंतु है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनका ना कोई छोर होता है ना कोई ठिकाना होता है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। नेशनल हाईवे के किनारे बनेंगे हाईटेक हाट। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने मिथिला हाट की तर्ज पे राज्य के सभी नेशनल हाईवे के किनारे हाट विकसित करने के लिए फैसला कर लिया है। इसके लिए विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिख के हाईवे के किनारे स्थित आहर पोखर झील के आसपास होने वाली ऐसी जमीन की सूची मांगी है जहां सुलभ परिवहन सुविधा के कारण उसे आसानी से हाट के रूप में विकसित किया जा सके। बिहार में ठंड से 2 लोगों की मौत, 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हाड़ कपा देने वाली ठंड में पटना समेत कई जिलों में पिछले 2 दिन से धूप नहीं निकली। राज्य के 25 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है।
पटना में ठंड के कारण 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक की पहचान नौबतपुर निवासी बर्तनी देवी और दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार शख्स को कोर्ट ने नहीं भेजा जेल। कैमूर के भभुआ के चैनपुर थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव से 29 दिसंबर को 4500 लीटर महुआ शराब रख के बेचे जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए 83 वर्षीय भोला यादव को भभुआ व्यवहार न्यायालय ने जेल भेजने से इनकार कर दिया है और उनकी रिमांड अस्वीकृत कर दी गई है। मामले में प्राथमिक दर्ज करने वाले सब इंस्पेक्टर रामेश्वर उरांव से न्यायालय द्वारा जवाब भी तलब किया गया है। बिहार के जेल में कैदियों की फरमाइश पे बजता है गाना। बिहार के अमर शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल इस समय सुर्खियों में है। इस केंद्रीय जेल में विभिन्न कांड में सजा याफ्ता बंदियों के लिए अब नए जमाने और पुराने जमाने के गाने सुनाए जाते हैं। ये दरअसल मुजफ्फरपुर में स्थित अमर शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में बीते वर्ष 2023 में रेडियो प्रीशन नाम से रेडियो की व्यवस्था लगवाई गई, जो एक बार फिर से खूब चर्चा में है। बिहार के 100 पैक्स अध्यक्षों पे होगी कार्रवाई। पैक्स मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाले अध्यक्षों और प्रबंध समिति सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। एफआईआर के साथ इनके आगे चुनाव लड़ने पे भी रोक लगेगी। साथ ही इन पैक्सों की मतदाता सूची सत्यापित करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच भी होगी। बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने ऐसे अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहकारिता विभाग को पत्र भी लिखा है। बीपीएससी एवं कोचिंग माफियाओं की भूमिका की जांच हो। बिहार प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, इसके लिए हो रहे आंदोलन को दिशा भटकाने की कोशिश की जा रही है। बीपीएससी और राज्य सरकार द्वारा छात्रों से हो रही धांधली का साक्ष्य मांगा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जदयू का अस्तित्व मिटाने पर जुटी है। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग ने गया में किया पिंडदान। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग ने सोमवार को मोक्ष भूमि गया जी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद वे देवघाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर्मकांड किया। साथ ही फल्गु नदी के जल से तर्पण भी किया। क्रिकेटर ऋषि धवन ने वनडे और टी20 क्रिकेट से ले लिया संन्यास। हिमाचल क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले टीम के कप्तान ऋषि धवन ने वनडे और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले धवन हिमाचल के इकलौते खिलाड़ी हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच खेलने के बाद धवन ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा कर दी।